नमस्कार दोस्तों, हेलो किसान चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम आपको लेकर आए हैं नितिन काजला जी के यहाँ पर। ऑर्गेनिक में इन्होंने बहुत अच्छा नाम किया हुआ है, सभी को ये ट्रेनिंग भी देते हैं। इनसे हम जानकारी लेंगे कि अगर आप ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं तो कितना प्रॉफिट आप ले सकते हैं, या प्रॉफिट आप किस तरीके से लें, प्रोडक्शन उसमें कितना कम हो सकता है, या प्रोडक्शन आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। ये सभी जानकारी आज हम नितिन काजला जी से लेंगे। चलिए सबसे पहले नितिन काजला जी से उनका परिचय खुद ही पूछ लेते हैं। सर, आप अपने बारे में हमें थोड़ा सा बताइए। नमस्कार भाई, मेरा नाम नितिन काजला है और ये मेरा गांव है भटीपुरा और गढ़ रोड पे है ये मेरठ में। तो मैं बेसिकली फार्मा कंपनी में काम किया करता था। वहाँ पे पता चला कि हाँ भाई, ऑर्गेनिक जैसी कोई चीज़ होती है और उसको बिल्कुल केमिकल फ्री, उसमें नहीं कोई नुकसानदायक केमिकल होते हैं। तो फिर घर वालों को समझाना शुरू किया। बड़े भैया खेती करते थे, उनको बताया कि भैया थोड़ा थोड़ा आप गोबर गोमूत्र से इस तरह खेती कर लो। तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया। तो फिर मैंने 31 मार्च 2015 को नौकरी मेरी छोड़ दी। फाइजर में मैं था। ऑर्गेनिक फार्मिंग करने के लिए आपने नौकरी छोड़ दी? हाँ, मैंने ऑर्गेनिक फार्मिंग करने के लिए नौकरी छोड़ दी, क्योंकि मैं इसका मेन कॉन्सेप्ट समझ चुका था। मैं जान चुका था कि कितना ज़्यादा जहर हमारी थाली में आज के टाइम में परोसा जा रहा है। सर, आप सबसे पहले जो हमारे कुछ किसान भाई देख रहे हैं, सबसे एक छोटी सी बात ये है, सभी केमिकल फार्मिंग पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, शायद और दूसरे राज्यों में इतनी केमिकल फार्मिंग ना होती है, पेस्टिसाइड का इस्तेमाल ना होता हो, लेकिन इन 3 राज्यों में बहुत अधिक आपका पेस्टिसाइड का इस्तेमाल होता है। इन राज्यों में किसान भाइयों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे अगर वो सभी के लिए पूरा फार्म ऑर्गेनिक नहीं करते हैं? क्या आप उन्हें ये संदेश देना चाहेंगे कि अपने लिए और दूसरे के लिए ना करें, अपने लिए जो वो खुद खा रहे हैं, अपना ही 1 या 2 बीघे या 1 आप एकड़ बोल सकते हैं, उसमें खुद की फार्मिंग के लिए अपना पैदा करें, ऑर्गेनिक खाएं, और जहर जो है अपने बच्चों को भी ना दें और अपने आप भी ना खाएं। भाई बहुत बुरा हाल है। मैं कहूँगा, मैं पंजाब हरियाणा ज़्यादा नहीं घूमा हूँ, मैं मेरे गांव में देखता हूँ कितना बुरा हाल है कि जो केमिकल कंपनी ने एक बार रिकमेंड किया है कि गन्ने का जो पहला जो पानी है उसके साथ में आपको कोराजन जो ड्यूपॉन्ट का आता है, क्लोरोपेंटेरापोल, वो लोग 3 बार तक गन्ने में प्रयोग करते हैं और 2 बार तो बिल्कुल नॉर्मल है। अब उसकी जो कंपनी ने कहा है कि ये 8 महीने पौधे में रहता है, इसलिए आप इसको केवल पहले पानी पे दो। गन्ना कटाई से 4 महीने पहले दे रहे हैं, गन्ना पिल रहा है, चीनी में जा रहा है, हमारे इसमें सर, इसमें एक चीज़ और बताइए। किसान भाइयों की आपकी दलील भी ठीक है, जहर खा रहे हैं या नहीं खा रहे, लेकिन किसान तो सामने से ये कहना चाहेगा कि हम तो वैसे भी मर रहे हैं, हमें अच्छा पैसा नहीं मिल रहा है, हम कमाई नहीं कर रहे हैं, तो हमारा कमाई हम दूसरे तरीके से कैसे करें? हमें तो ये करना पड़ेगा, हमें केमिकल इस्तेमाल करना पड़ेगा ताकि हमें कमाई हो। तो वो आप हमें बताइए कि उनके लिए उन्हें कमाई भी करनी है, किसान भाइयों को केमिकल से उनकी कमाई हो रही है, तो ऑर्गेनिक में क्यों आए और कैसे कमाई कर सकते हैं? भाई देखो, मैं जिक्र कमाई का भी करूँगा, कितनी हो रही है, क्या चल रहा है, कैसे शुरू किया और कहाँ तक पहुँच गए। मेन चीज़ यहाँ पे है अपना स्वास्थ्य। किसान भाई कम से कम पहले अपने लिए तो कमाएं, अपने लिए तो कम से कम ऐसा उगाएं कि भाई जो हमारे जो बच्चों को है, मैं आपको अपना एक जीता जागता उदाहरण आप लोगों के सबके सामने हूँ कि मेरे बड़े भैया जो खेती करते थे, मैं नौकरी करता था और हमेशा मुझे यही कहते थे कि तुझे खेती का कोई पता नहीं है, मुझे जानकारी है। वो बंदे कभी उन्होंने कैंसर कहाँ से होता है? दारू पीने से, गुटखा खाने से, तंबाकू से, हुक्का पीने से, बीड़ी सिगरेट से, इनसे होता है। उन्होंने आज तक ज़िंदगी में कभी भी कोई भी व्यसन उन्होंने नहीं किया। उसके बावजूद 1.5 साल पहले उनकी मृत्यु लंग कैंसर से हुई। मैं उनको लेके गया, परेशान था। जब मैं सफदरजंग हॉस्पिटल के HOD से मिला, मैंने कहा डॉक्टर मुझे ये बता दो इसका कारण क्या है? आप सब ये कहते हो, टीवी में दिखाते हैं गुटखा मत खाओ, तंबाकू मत खाओ, ये हुआ कहाँ से? बोले ये क्या करते थे? मैंने कहा जी खेती करते थे। तो डॉक्टर का जो इम्प्रेशन था ना, वो बिल्कुल मुझे चौंकाने वाला था। उसने कहा ओह। मैंने कहा क्या बात हुई डॉक्टर साहब? क्योंकि मैं फार्मा लाइन से जुड़ा हुआ था, डॉक्टरों से बात करना, सामने जाके बात कर सकता था। बोले किसान का आज की डेट में लिटरली यही कहा, किसान भाइयों को बुरा लगेगा, मुझे भी लगा था कि इतना बुरा हाल है कि दुकानदार ने जो दे दिया, जो बता दिया, उसको धड़ल्ले से इस्तेमाल करना है, ना ये देखना कि इसमें कंपनी ने क्या किया है। कंपनी ने 60 ml पर एकड़ की डोज बताई है, दुकान वाला उसको 90 बताता है, मालिक जाके अपने मजदूर को 120 बताता है, और मजदूर ये सोचता है कि
चौधरी साहब नाराज ना हो जाए, सीधा 200 ml डालता है। तो कहाँ की चीज़ कहाँ पहुँच गई भाई और हमारे खाने में आई। एक और बात, ये जितने भी सिस्टमिक फंगी ये आपके इंसेक्टिसाइड यूज़ हो रहे हैं भाई, शरीर में हमारे शरीरों को नहीं पता था। आप देखिए, जब कोई हम बच्चे को, छोटे बच्चे को एंटीडोट देते हैं किसी भी वायरस का या किसी बीमारी का, तो क्या करते हैं, उसके शरीर को बताते हैं कि ये एक चीज़ है जो कल को नुकसान कर सकती है, इसलिए इसके लिए हमने इसका एंटीबॉडी बनाया है। तो ये केमिकल हमारी बॉडी में, जैसे डॉक्टर ने मुझे बताया, ये केमिकल हमारी बॉडी में डिपॉजिट होते रहते हैं, कोई सिम्टम नज़र नहीं आता। लेकिन एक दिन जो वो एक पर्टिकुलर उसकी वैल्यू है, बहुत सारों की इकट्ठा होकर जब वो ब्लास्ट कर सकें, दैट टाइम वो ब्लास्ट करते हैं और उस समय हमारे हाथ में कुछ नहीं होता। मैंने लगातार देखा है, जाना है, लोगों से बात करी है, किसानों में, क्योंकि अब मैं ये बताता हूँ कि भैया के साथ होता क्या था। वो बेसिकली बहुत ज़्यादा एक्सपोज्ड रहते थे केमिकल्स के साथ में, कभी भी बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन यूज़ नहीं करना और लगातार काम करते रहते थे। तो वो एक कॉकटेल उनके शरीर में इकट्ठा होता रहा और लास्ट में जाके हमने अनफॉर्चुनेटली उनको खो दिया। लेकिन बात ये है कि ठीक है, हमारा आज की डेट में हम फाइनेंशियली देखते हैं कि एक छोटा किसान है, अगर वो प्रोडक्शन नहीं लेगा तो कहाँ जाएगा। मैं ये कहता हूँ, आपके पास जितनी भी खेती है, आप घर में जितना इस्तेमाल करते हो, कम से कम उसे ज़रूर आप ऑर्गेनिक कर लो। सारा ना करें, कम से कम किसान भाई अपना तो सबसे पहले स्टार्ट करें। बिल्कुल। और उस पे भी आएंगे हम कि किसान भाई कैसे ऑर्गेनिक से अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। सबसे पहला स्टेप आपके लिए होना चाहिए, अगर आप ऑर्गेनिक में आने से डरते हैं, कि अपने लिए उगाना शुरू करें। और दूसरा स्टेप हम सर आपसे पूछते हैं कि ऑर्गेनिक से पैसा भाई जब अपना उगाने पे आएंगे ना, और हमें देखो, हमें डर होता है इस बात का कि पता नहीं प्रोडक्शन होगी या नहीं होगी। तो जब अपना उगाएंगे और सही तरीके से करेंगे, ऑर्गेनिक भी भाइयों कोई ऐसे नहीं है कि उठाई पटी टेक्निक है, इसको तरीके से करेंगे तो प्रोडक्शन भी आता है। जैसे मैंने आपको बताया, मैंने फर्स्ट एफर्ट में 22 कुंटल मतलब 90-95% का प्रोडक्शन धान में लिया था और वो मेरे साथियों ने भी सपोर्ट किया मुझे। उसका मैंने चावल बनाया और चावल उसका 100-120 रुपये किलो बेचा। तो भाई मैं ये जैसे बताऊं आपको, मैंने जो फर्स्ट टाइम धान उगाया तो उसमें मेरा 22 कुंटल का प्रोडक्शन मिला और वो मैं फेसबुक, सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव था। शहर के लोग से मेरी जान पहचान थी, तो मैंने उन्हें बताना शुरू करा कि देखो, आप जो खा रहे हो इसमें आपको ये नहीं पता क्या इसका सोर्स है, कहाँ से आया है, इसमें क्या डाला गया है। मेरा ये है जी, मैंने ऐसे ऐसे किया है इसको, और ये चावल है। और आप बाज़ार से 80 रुपये किलो चावल, 100 रुपये किलो चावल खरीदते ही हो, तो मेरा 100 रुपये किलो में या 120 रुपये किलो में आप खरीद के देख लो, खा के देख लो। मैंने आधा किलो के सैंपल बनाए। किसान भाइयों, ये मैं आप लोगों को एक तरीका बता रहा हूँ कि हमें कैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग में कॉमर्शियली एंटर करना है। सैंपल बनाए आधा किलो के, एंड दैट टाइम उन्होंने खाया, खा के मुझे फ़ोन आए कि भाई वाकई में हम चावल 10 साल 20 साल से खा रहे हैं, तेरा जो चावल है तूने ऐसा इसमें क्या डाला है कि इतना टेस्टी है, 10 किलो भेज, 20 किलो भेज। मांगते रह गए लोग, चावल ख़त्म हो गया क्योंकि केवल आधा एकड़ धान था वो मेरा। और उसके बाद लगातार मैं हर साल धान उगाता हूँ, लोगों को उपलब्ध कराता हूँ। और आज मैं नितिन काजला बहुत खुशी के साथ, गर्व के साथ ये कहता हूँ कि मेरा जो ये पीछे आप गेहूँ देख रहे हैं, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, ये 80% बुकड है। क्या इसका रेट मिला है वो भी हम चर्चा करेंगे। पहले से ही आपका बिक चुका है। जिस दिन मैंने पंचगव्य की मालिश करते हुए, गेहूं बोते हुए की फोटो लगाई थी, उस समय से मुझे फ़ोन आने शुरू हो गए थे कि भाई 2 कुंटल दे दियो, 1 कुंटल दे दियो, पिछली बार नहीं दिया था, इस साल तो दे दियो। पैसे डाल रहे हैं अकाउंट में, लोगों पैसे डाल के लोग लेके और जाते हैं। जो लोग बाग जिनकी बिक्री नहीं होती है गेहूं की, अभी सरकार ने कम भी कर दिया, 25% मंडी में सिर्फ बिक्री हो सकती है लेवी पर, तो आपका मतलब कि 80% पहले से ही एडवांस बुकिंग हो गया है। सर देखो, मेरा ये मानना है कि सरकार के भरोसे हम नहीं बैठ सकते, सरकार के पास और भी काम हो सकते हैं। ठीक है, किसानी भी ज़रूरी है, सरकार को सबको बचा के रखना है, लेकिन हम अपने आप क्या एफर्ट कर रहे हैं। आज हमारे गांव में, हर गांव में आप जो भी देख रहे हैं, सबके गांव में एक स्कूल प्राइमरी का और एक बैंक मोस्टली है। हर बैंक में 8 से 10 लोग आते हैं और स्कूल में भी 5-6 टीचर आते हैं। तो 12-14 कस्टमर हमारे पास सबसे पहले हैं जो शहर के हैं, समझदार हैं, जानते हैं कि क्या ऑर्गेनिक है और क्या इसकी खूबी हो सकती है। सबसे पहले उन्हीं आदमियों को, आप ये नहीं है कि आपको बाहर
शहर के ज़्यादा दूर भागना पड़ेगा। आप देखिए कि कौन आदमी खरीद सकता है। सबसे पहला कस्टमर हमारा वो है, और हम उनको सैंपल ट्राई कराएं तो वो बहुत अच्छे, वो चाहते हैं कि उन्हें एक शुद्ध मिले, अच्छा मिले और ऑर्गेनिक, क्योंकि टेस्टी भी होता है तो वो यूज़ करते हैं। प्लस फिर मैंने इसके बाद क्या किया कि जो जानने वाले थे कि भाई अब देखो आपकी तो पूर्ति हो गई, अब मुझे 4 आदमियों से मिलाओ, तो इस तरह 1 बाय 1 करते करते आज मेरे पास लगभग 100 परिवारों का ग्रुप है जो मेरे खेत का खाद्यान्न खाते हैं, और गुड़ है, शक्कर है, गेहूँ है, वो सब चीज़ें मेरा यूज़ करते हैं और रेगुलर जाता रहता है उनको। तो सर आप हमें ये बताइए कि जो ये पीछे गेहूँ है ये कितने रेट पे आपका बुकड है? भाई जो गेहूं है, गेहूं की मैं 3 तरह की वैरायटीज़ मोस्टली उगाता हूं। एक तो देसी वैरायटी होती है बंसी। बंसी हमारा 4000, 4200, 4500 के हिसाब से यूज़ होता है, मतलब बिकता है। और जो इसके अलावा जैसे PBW 226 हम जिसकी रोटी बहुत अच्छी आती है वो उगाते हैं, तो वो 3500 रुपये में बुकिंग उसकी चालू है। HD 3086 है, उसकी 3200 रुपये में बुकिंग हो रही है, तो ऑलमोस्ट डबल तो हमको मिल जाता है। HD 3086 की कितने में हो रही है आपकी? 3200 में हो रही है, जो 1800 या कुछ के करीब अभी MSP उसका है जी। तो एक कहने का मतलब कि ऑर्गेनिक आप कर रहे हैं, उसे आप ब्रांड कर सकते हैं। आसपास में जो आपके सरकारी कर्मचारी हैं या ऐसा आदमी देखिए जिसे आप बिक्री कर सकते हैं, एक बार वो खाएगा तो दोबारा क्यों नहीं मांगेगा आपसे। तो सर एक चीज़ हमें और बताइए कि आप ऑर्गेनिक कर रहे हैं जी, तो जो दूसरा किसान भाई ऑर्गेनिक करेगा या किस तरीके से आपस में भी हम एक दूसरे को प्रमोट कर सकते हैं। जैसे कि अभी एक फॉर एग्जांपल है भारतीय स्प्लैश, कभी मैं आपको, उन्होंने फार्मर नेस्ट खोला है जी, यहाँ पे मेरठ के अंदर ही। वो जितने भी ऑर्गेनिक फार्मर है वो ये बोल रहे हैं कि आप आके हमारे यहाँ पे ही इसे शोकेस कर सकते हैं। तो एक दूसरा ऑर्गेनिक फार्मर भी आपस में कैसे मदद कर सकते हैं एक दूसरे? देखिए मैंने जो अब तक जो किया है वो बेसिकली ट्रेनिंग पे ध्यान दिया है। जब मेरे यहाँ पे परिणाम बहुत अच्छे आने लगे तो मैंने फिर दूसरे किसान साथियों से भी जिक्र किया, सोशल मीडिया पे लोग जुड़ते चले गए, तो हम लोगों ने व्हाट्सएप और इसके माध्यम से किया। अभी मैं आजकल मेरा एक यूट्यूब का छोटा सा चैनल है, सर से रिक्वेस्ट करूँगा उसको लिंक में भी डाल देंगे, तो वो जैविक किसान के नाम से चैनल है, और उस पर मैं अपनी जो एक्टिविटी वीडियोज़ प्लस जो ट्रेनिंग वीडियोज़ है कि सॉइल ट्रीटमेंट कैसे करना है और सॉइल का सैंपल कैसे लेना है, पंचगव्य कैसे बनाना है, क्या उसके परिणाम है, वो सब चर्चा हम उसमें करते हैं। तो रेगुलरली उसको अपडेट मैं कर रहा हूँ। साथ ही जैसे बिक्री के ऊपर बात है, तो बिक्री में एक बहुत अच्छा प्रोस्पेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आया है, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज, किसान उत्पादक कंपनियां बना के और सभी किसान मिलके उसको बहुत अच्छे से अपनी मार्केटिंग खुद की कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, आपने जाना कि ऑर्गेनिक आप कैसे शुरुआत कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें आपको प्रोडक्शन कैसे लेना है, और सारी चीज़ें नितिन काजला जी से बात करते हुए हमने बताई। नितिन काजला जी का एक यूट्यूब चैनल भी है जो डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा, आप वहाँ पर जाकर इन्हें सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये 3 या 4 दिन में एक कोई ना कोई वीडियो लाते ही रहते हैं। आप इनका कॉन्टैक्ट डिटेल भी डिस्क्रिप्शन के अंदर मिलेगा, डायरेक्टली आप इनसे बात भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये वीडियो हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान।